सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, तुम्हारा भाई आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते ही रहता है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इमिग्रेशन और वीज़ा ट्रेंड्स। सो आज एक नई वीडियो के साथ हम फिर आ चुके हैं और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू विजिटर वीज़ा। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि सब क्लास 600 500 में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब विजिटर इनटू स्टडी कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता। अगर होगा तो किन केसेस में होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़े में आने का फ़ायदा है कि विदाउट फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा लगवाओगे तो फ़ायदा है। ये चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में और स्किप मत करना। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। सो मैं आज आपके लिए एक रीसेंट वीज़ा लेके आया हूँ जो कि है सब क्लास 600 फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। और ये सिर्फ 2 दिन में आया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं नीचे। बहुत लोगों की सितंबर में फ़ाइल लॉन्च हुई, अक्टूबर में हुई, अगस्त में हुई और अभी तक लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आए हैं। और जो मैं आपको वीज़ा दिखाने वाला हूँ ये फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। 3 साल के लिए वीज़ा मिला है, ग्रांट हुआ है और सिर्फ 2 दिन में ये वीज़ा है। और मैं बताऊँगा अगर ये वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ये बताऊंगा। और 2 वीज़े लेके आया हूँ और इन दोनों में क्या अलग है। दोनों ही विजिटर वीज़े, बट एक इनमें से कन्वर्ट हो सकता है और एक नहीं हो सकता। और इन दोनों में आपको कैसे फ़र्क पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। कौन सी कैटेगरी वाला वीज़ा नहीं कन्वर्ट हो सकता और कौन सा हो सकता है दोनों ही गाइस सब क्लास 600। गाइज नाउ इट्स टाइम टू रिवील वीज़ा। सो हम आपके सामने रिवील कर देते हैं वो दोनों वीज़ास। सो गाइज ये रहे वो दोनों वीज़ास जो रिसेंट में ग्रांट हुए हैं और इनमें से एक कन्वर्ट हो सकता है और एक नहीं हो सकता। सो गाइज ये है रिसेंट का वीज़ा। डेट ऑफ ग्रांट आप देख ही सकते हो, 3 नवंबर 2023। जैसा कि आपको पता ही है गाइज, ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा और चाहे स्टडी वीज़ा भी हो, ये लोग ई वीज़ा ग्रांट करते हैं तो हमें इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है। और मैंने आपको दिखाई दिए हैं जैसे कि ये दोनों विजिटर, ये ओरिजिनल वीज़ा है गाइस। अभी जो रिसेंट में आया है ये मैंने किसी का मांग रखा है, उसका प्रिंट आउट निकलवाया है। सो गाइस इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फ़र्क क्या है दोनों विजिटर वीज़ा। सो आज हम आपको इस पर फ़र्क दिखाएंगे, इनमें से कौन सा कन्वर्ट हो सकता है और कौन सा नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज़ बताएंगे। और क्यों नहीं हो सकता ये भी बताएंगे आपको। सो दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइज़ ये वीज़ा है थोड़े एज्ड पीपल का, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। जो दिक्कत आती है वो यंगस्टर के वीज़े में आती है। यंगस्टर का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, जो 20 से 25 के बीच में लाए करते हैं, उनका कैसे ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा आ सकता है। तो गाइज़ मैं ये रिसेंट का केस दिखाता हूँ आपको। गाइज़ यही है वो रिसेंट का केस जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़े पे आया था। ये गाइस डेट ऑफ ग्रांट देख लो आप, 28 जुलाई 2023, ये भी इसी साल का है। और ये 6 मंथ के लिए ग्रांट हुआ है। मस्ट नॉट अराइव आफ्टर 28 जनवरी 2024। और इसकी लेंथ ऑफ स्टे है 3 मंथ्स। ट्रैवल सिंगल एंट्री है इसकी। सो गाइज़ ये स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, ये स्पॉन्सर का नेम भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। सो गाइज़ ये जो वीज़ा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीज़ा ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। और ये है तो वैसे फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा, ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। गाइज़ ये आप वीज़ा कंडीशंस देख सकते हो ऊपर कि क्या क्या लिखा है। ये वीज़ा कंडीशन है 8101 नो वर्क। पहली बात, आप विजिटर वीज़ा पे काम नहीं कर सकते हैं, साफ साफ वीज़ा कंडीशन में लिखा हुआ है। और अब अगली कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरी कंडीशन है गाइस 8201 मैक्सिमम 3 मंथ स्टडी। सो गाइस अगर आप फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा में आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आप मिनिमम या मैक्सिमम 3 मंथ की स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी कोर्स कर सकते हो विजिटर वीज़ा पे, जो 3 मंथ का होना चाहिए। उससे ज़्यादा का आपको ये स्टे नहीं देंगे। सो ये कर सकते हो। अब तीसरी कैटेगरी गाइस, ये तीसरी कैटेगरी जो सबसे जिसके वीज़े में ये लग गई
8503 नो फर्दर स्टे। गाइस अगर ये कैटेगरी आपके वीज़े में लग गई, अगर आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया और अगर आपके वीज़े में ये कैटेगरी लग गई तो गाइस आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा में आते हैं, यंगस्टर होते हैं, उनमें यही दिक्कत आ रही है इस समय। अगर वीज़ा वो ग्रांट कर रहे हैं तो उनको ये कैटेगरी में रखा जा रहा है 8503 और नो फर्दर स्टे। उनको नो फर्दर स्टे दिया जा रहा है कि इनका वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो सकता स्टडी में। ये जो दिक्कत इस समय आ रही है, अगर आप फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा में आ रहे हो तो ये आपके साथ हो सकता है। नो फर्दर स्टे वाली कैटेगरी लग सकती है अगर आप फैमिली स्पॉन्सर्ड हो, यहाँ से अगर अप्लाई कर रहे हो जो भी है। और लास्ट देख लो, लास्ट कैटेगरी है 8531 वीज़ा कंडीशन के अंदर मस्ट लीव बिफोर वीज़ा एक्सपायरी। और ये आपको मस्ट लीव करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया बिफोर एक्सपायरी दी वीज़ा। सो आप देख ही सकते हो, ये फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा था, आपने देख ही लिया होगा। तो ये आपके साथ हो सकता है। आपका क्या पता, अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई, अगर ये वीज़ा कंडीशंस लग गई तो आपका वीज़ा नहीं कन्वर्ट होगा और आपको ये कंट्री लीव करनी पड़ेगी। बट इस अगर आपका एक बार स्टैंप लग जाती है, अगर आप एक बार ये ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो जाते हो तो आपको दोबारा वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। तो आप ऑस्ट्रेलिया में दोबारा आ सकते हो बट रुक नहीं सकते इस वीज़ा पे। क्यों नहीं रुक सकते? बहुत लोग सोच रहे होंगे एक बार एंटर हुए फिर कौन वापस जा रहा है। गाइस ऐसा नहीं होता। ये लोग पहले ही बॉन्ड भरवाते हैं, इसका मतलब पैसा 10-15 लाख रुपए, और आपकी कुछ चीज़ें रख लेंगे अपने पास और सारा उनके पास डिटेल होती है आपकी जब आप एंटर करते हो। तो आप ऐसे उनको मूर्ख नहीं बना सकते। अब ये है दूसरा वीज़ा। गाइज मेन चीज़ ये होती है, आपको वीज़ा कंडीशंस देखनी है। इसकी वीज़ा कंडीशंस कुछ और है। ये भी सब क्लास 600 है, ये भी सब क्लास, इसमें अलग है वीज़ा कंडीशन, इसमें अलग है। देखो गाइज ये देखो, इसमें पहली कंडीशन क्या है, 8558 मैक्सिमम 12 मंथ स्टे इन 18 मंथ। इसमें यह है कि आप 18 मंथ में 12 मंथ स्टे कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। ये वीज़ा कंडीशन है इनकी। बट ये इतना मैटर नहीं करता, ये वाली कंडीशन का इतना वो नहीं है, इतना टाइम रहता भी नहीं है कोई। तो अगली बताता हूँ मैं आपको, 8501 मेंटेन हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि आपको मैंने बताया था ये थोड़ा एज्ड पीपल का है, तो इसलिए उन्होंने कह रखा है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ के लेनी है। ये उनकी एक वीज़ा कंडीशन, अगर आपको बाई चांस कुछ हो जाता है तो उसके लिए इन्होंने ये रख रखा है, क्योंकि यहाँ आप इलाज वगैरह नहीं करा सकते, अफोर्डेबल नहीं है। जो इंडिया से आ रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगली कंडीशन है सेम है यहाँ भी। पहली कंडीशन जो यहाँ फर्स्ट में है, यहाँ थर्ड में है, 8101 नो वर्क, आप कोई काम नहीं कर सकते, ये चीज़ सेम है। और ये अगली है 8201 मैक्सिमम 3 मंथ स्टडी। इसमें भी आप आके 3 मंथ की स्टडी कर सकते हो मैक्सिमम, ऐसा है इन्होंने लिख रखा है। और बाकी आप चेक कर ही सकते हो, दोनों रीसेंट के वीज़े हैं। सो मैंने बता ही दिया गाइस, जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़े में आ रहा है उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है, और जो बिना फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़े के आ रहे हैं उनमें ये कैटेगरी नहीं लग रही है। जो ये नो फर्दर स्टे वाली है, ये नहीं होगी तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये होगी तो आपका कन्वर्ट नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है। और ऐसे ही आपको मैं नई नई अपडेट्स देते रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और औरों को भी आप शेयर कर देना अगर ये आपको इम्पॉर्टेंट और अच्छी लगी हो वीडियो। सो ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, और तुम्हारा भाई आपके लिए नई नई अपडेट्स लेके आते रहेगा इसके रिलेटेड। और थैंक यू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।